तो दो मंचलों ने जिस तरीके से प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए शासन के जो उनके डायलॉग है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाते हैं और गुंडा राज हमारे सरकार में कम हुआ है, उस पे उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। और दो युवतियों पे जिस तरह से उन्होंने तेजाब फेंका है, तो हमको मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने उनके चेहरे पे तेजाब नहीं फेंका, उन्होंने भाजपा की जो तथाकथित सरकार है जो ये कहती है कि हम महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित है, उस पे तेजाब फेंकने का काम कर रही है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन जब खुद ही हत्या कर रही है तो प्रशासन से डरेगा कौन? इसीलिए जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम प्रशासन ने इस तरीके से किया है और वो अब खुलेआम तेजाब फेंकने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। अब जिस तरीके से छात्राओं को उत्पीड़न दिया जा रहा है, युवाओं को उत्पीड़न दिया जा रहा है, युवाओं को लाठी डंडा खिलाने का काम कर रही है सरकार। तो इस बार सभी ने ठान लिया है कि ये जो भाजपा की जुमले वाली सरकार है, इनको उठा के उखाड़ फेंकने का काम करना है। इन्होंने चलाई है तो कह भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने कौन सा हेल्पलाइन चलाया, बल्कि 1090 जो समाजवादी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन्होंने इसको भी खराब करने का काम किया है और डायल 100 को भी खराब करने का काम किया है। और जो जितने भी चीजें थी उस नियम कानून को भंग करने का काम किया है। बस नाम बदलने का कार्य इन्होंने किया, बाकी इनका कोई कार्य धरातल पे नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव अंशिका जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अभी बीते कल देवरिया जनपद के गौरी बाजार की दो लड़कियों के ऊपर मंचलों ने एसिड फेंक दिया था। इस मामले में इनकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगी? जी, हमने देखा था, न्यूज में देखा था कि देवरिया जिले में गौरी बाजार के अंतर्गत दो महिलाएं थी, लड़कियां थी, जो अस्पताल में काम करती थी। वो वापस जा रही थी, मार्केट में जा रही थी साइकिल से। तो दो मंचलों ने जिस तरीके से प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए शासन के जो उनके डायलॉग है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाते हैं और गुंडा राज हमारे सरकार में कम हुआ है, उस पे उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। और दो युवतियों पे जिस तरह से उन्होंने तेजाब फेंका है, तो हमको मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने उनके चेहरे पे तेजाब नहीं फेंका, उन्होंने भाजपा की जो तथाकथित सरकार है जो ये कहती है कि हम महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित है, उस पे तेजाब फेंकने का काम किया है। क्या मानते हैं कि इस सरकार में अपराध अंकुश पे नहीं है? जी बिल्कुल नहीं अंकुश में है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो अब सच होता जा रहा है। एनसीआरबी को ये मानते नहीं है जो इनके मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो भी एनसीआरबी को झूठा कह दिए कि ये झूठी रिपोर्ट है जो हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आपके संतकबीर नगर में, खलीलाबाद में नंदिनी राजभर की जिस तरीके से हत्या की गई और ये देवरिया जिले में जिस तरीके से तेजाब फेंकने का काम किया गया है, तो ये साबित करता है कि जो इनकी सरकार है वो झूठी कहती है, इनका जो भी दावा है सब फेल होते जा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से ये घटना हुई है, इसको लेकर के क्या लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है, अब जिस तरीके से छात्राओं को उत्पीड़न दिया जा रहा है, युवाओं को उत्पीड़न दिया जा रहा है, युवाओं को लाठी डंडा खिलाने का काम कर रही है सरकार। तो इस बार सभी ने ठान लिया है कि ये जो भाजपा की जुमले वाली सरकार है, इनको उठा के उखाड़ फेंकने का काम करना है। क्या मानती हैं दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अधिकारी जो है ये पूरी तरह से लाइन ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। जब अदालतों में न्यायालय में हत्याएं हो रही हैं, ये अस्पतालों में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन जब खुद ही हत्या कर रही है तो प्रशासन से डरेगा कौन? इसीलिए जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम प्रशासन ने इस तरीके से किया है और वो अब खुलेआम तेजाब फेंकने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही घटना होती है फिर पुनरावृत्ति होती है, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर उन लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, उन युवतियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो समाजवादी महिला सभा उनके साथ खड़ी रहेगी और बड़े आंदोलन को करने का काम करेगी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा सही तरीके से। सूचना ये भी मिल रही है कि जो दो आरोपी थे जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते हैं। अभी ये पूर्ण रूप से हमने देखा नहीं है कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया है या फिर गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार तक भी अभी हमारे हिसाब से जो हमने जाना है वो गिरफ्तार तक भी नहीं किया उन्होंने। जिस तरह से खबर आ रही है कि पुलिस मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी है और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जी, हमने तो अभी तक ये नहीं देखा है और ये हो सकता है कि जैसे ये भाजपा वाले जुमला बोलते हैं, हो सकता है उनकी प्रशासन भी जुमला बोलने का काम कर रही है, क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं है। क्या देवरिया जनपद के सपा नेताओं से आप लोगों ने कुछ बातचीत की इस संबंध में? जी, बातचीत तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हम बातचीत करेंगे और हाल-चाल हमने जाना था कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ ख़ास जवाब नहीं मिला है। अगर न्याय नहीं मिलता है उनको और गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है, उनको सज़ा नहीं मिलती है और तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जो सड़कों पे हम लोग उतर के आंदोलन करने वाले हैं। क्या कोई डिटेल सामने आई है कि लड़कियां कहाँ की थी, जो आरोपी थे कहाँ के थे? क्या मामला रहा पूरा? आरोपी का नहीं पता चल पाया है, लेकिन लड़कियां वहीं देवरिया जिले के गौरी बाजार स्थित रहने वाली हैं किसी मोहल्ले की, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी वहीं पर रहते देवरिया में, तो हमने उनसे भी जानने का प्रयास किया, तो वो उन्होंने बताया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देवरिया जिले में हो रही हैं और हर जिले में हो रही है, जो महिलाओं के साथ कभी बस्ती में गैंग रेप किया जा रहा है, कभी संतबी नगर में रेप किया जा रहा है, कभी हत्या की जा रही है। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता, अब बस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है महिलाओं के द्वारा। ऐसे में क्या लगता है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? बिल्कुल जनता जाएगी समाजवादी पार्टी के साथ में, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। 1090 लाके जो भी महिलाओं का रहा है, 100 डायल 100 लाके 1090 लाके वुमेन्स कॉल लाइन लाके हमने जो महिलाओं को जो सुरक्षा देने का कार्य किया है, उससे समाजवादी पार्टी के पक्ष में महिलाएं वोट करने जा रही हैं इस बार। क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और ये योगी जी वादा करते हैं कि हमने तमाम वुमेन पावर लाइन चलाए, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, इसका क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? कौन सा हेल्पलाइन इन्होंने चलाई, ये तो कह भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने कौन सा हेल्पलाइन चलाया, बल्कि 1090 जो समाजवादी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन्होंने इसको भी खराब करने का काम किया है और डायल 100 को भी खराब करने का काम किया है और जो जितने भी चीजें थी उस नियम कानून को भंग करने का काम किया है। बस नाम बदलने का कार्य इन्होंने किया, बाकी इनका कोई कार्य धरातल पे नहीं है। क्या महिलाओं को आज के समय में न्याय मिल पा रहा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा। आप देखिए गुजरात में बिल्किस बानो का किस तरीके से उसके बच्चे की नवजात शिशु की हत्या की गई थी, तो और उसके साथ गैंग रेप, वो गर्भवती है, तो उस टाइम पे उसके साथ गैंग रेप किया और उसके अपराधियों को भाजपा की सरकार में मुक्त करने का काम किया गया और ये कहा गया है कि वो तो संस्कारी है। तो ये ऐसी सरकार है और ये हाथरस में वो कांड हुआ, गैंग रेप हुआ और लड़की को रातों रात प्रशासन के द्वारा पेट्रोल डाल के जला दिया गया, तो उनको भी अभी न्याय नहीं मिला है। ये बोलते हैं कि एनकाउंटर कर देंगे, बेटी और व्यापारियों को हम गोली से उड़ा देंगे, योगी जी का बयान था, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर अपराधी इनके पार्टी का रहा तो ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर विपक्ष रहा तो उसको झूठ में भी फंसा के ये उससे एनकाउंटर करवाने का काम करेंगे। तो माना जाए कि जो योगी जी कहते हैं उसका पालन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष का कोई नेता होगा, अगर वो निर्दोष भी रहेगा तो उसको किसी भी तरीके से मुजरिम साबित करके उसका हत्या कराने का कार्य करेंगे। ये अस्पताल में कराएंगे या फिर न्यायालय में कराएंगे या फिर जेल में कराएंगे। लेकिन इनके पार्टी का ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुलेआम कहते हैं कि मैंने इतनी हत्याएं की हैं, मैं कहने में गुरेज नहीं करता हूँ। उनपे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं ने, पहलवानों ने इल्जाम लगाया, उसपे उन्होंने उसको महिलाओं को जो प्रोटेस्ट कर रही थी, पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको घसीटने का काम किया रोड पे और अंततः उनको अपना मेडल वापस करना ही पड़ा, लेकिन उनको न्याय नहीं दिलाया सरकार ने। तो अभी आप देख रहे थे कि मतलब किस तरह से जनता जो है, अब क्या लगता है कि गठबंधन के साथ जो लोग जाएंगे? जी, बिल्कुल गठबंधन के साथ में जाएंगे। ये हमको नहीं लगता है कि एनडीए के साथ में ये लोग जाने वाले हैं, क्योंकि इनका सब कुछ जो था वो जुमला ही था और केवल विपक्ष पे वार करने का कार्य है इनका। अगर किसी आम जनमानस को कोई भी तकलीफ पहुंचती है, जैसे अभी गुजरात में इन्हीं के लोकसभा प्रत्याशी ने जिनका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने छत्री समाज की महिलाओं को और छत्री समाज को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा कि छत्री समाज अंग्रेजों के जमाने में मुखबिरी किया करती थी और ये अपने बेटी और रोटी को अंग्रेजों के सामने रखा करते थे। तो जिस तरीके से अपमान करने का इन्होंने महिलाओं को, छत्री समाज की महिलाओं को अपमान करने का कार्य किया है, वो अगर प्रोटेस्ट करने गई तो उनको भी कल घसीटने का काम किए प्रशासन के द्वारा। तो हम तो ये कहेंगे कि ये भाजपा की सरकार ना दलितों की है, ना ही स्वर्णों की है, ना ही ये अल्पसंख्यकों की है, ये किसी की नहीं है। जो भी अपने हक अधिकार की बात करेगा, ये उनको मारेंगे, डंडे की लाठी से पीटने का काम करेंगे। देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, ऐसे में सरकार का अंकुश अधिकारियों के पास से पूरी तरह से हट गया है, तो लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना किया जाना क्या लगता है, किस तरफ इशारा कर रहा है?
ये इशारा यही है कि जो ये बोलते हैं कि जैसे वो कहा जाता है ना 4 दिन की चांदनी, तो इनका जो था हवा, इन्होंने जो जुमला बोल के बनाया था, वो जनता जनता में दिखने लगा है कि ये जिस तरीके से महिलाओं के अपमान को सहन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने हकों को रखने वाले युवाओं को डंडा लाठी देने का काम कर रहे हैं, तो वो दिख गया है जनता में, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा, वो दिख चुका है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव अपनी बात रख रही थी। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इन्होंने जिस तरह से बखूबी से बयान दिया है उस पर कमेंट जरूर करके अपनी राय बताएं। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।